बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 9th क्लास मैथमेटिक्स। आज हम थर्ड चैप्टर की ये लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.3। इसके बाद रिव्यू, जिसे मुतफरिक एक्सरसाइज कहते हैं, वो होगी, और जो कि अपना तीनों एक्सरसाइज पे मिलके उसके मिक्स एक्सरसाइज बनाई होती है, जिसे रिव्यू एक्सरसाइज बोलते हैं। बहरहाल, तो ये जो एक्सरसाइज है ये फंक्शन के साथ रिलेटेड है। फंक्शन क्या होता है पहले हम उसकी डिटेल डिस्कस करेंगे, फिर इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। फंक्शन पढ़ाने से पहले आपको डिस्कस करूंगा बाइनरी रिलेशन। आपके पास दो सेट ए और बी है, नॉन एम्प्टी सेट ए और बी हैं। अगर हम इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लें तो इसके ऑर्डर पेयर में लिखने को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी से मुराद है कि हमने ऑर्डर पेयर बनाना है जिसका पहला मेंबर ए से होगा और दूसरा बी का होगा। तो ये देखें, 1 को 3 के साथ ऑर्डर पेयर बना दिया, 1 को 3 के साथ और 1 को 4 के साथ। 1 ने अपनी बारियां ले ली, अब 2 को 3 के साथ और 2 के 4 के साथ, 2 3 4। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके 4 मेंबर बने। अगर हमें याद हो तो ये जो है, जितनी तादाद इसकी है सेट की 2 और 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आएगा, तो इसके मेंबर 4 होने चाहिए। अब इसके हमने ऑल सबसेट लिखने हैं। तो 1 2 3 4 मेंबर हैं, तो ऑल सबसेट का फार्मूला 2 एन फार्मूला, और इसकी जगह 4 लिखेंगे तो 16। इसके 16 सबसेट लिखे जा सकते हैं। पहले का नाम, पहला खाली सेट है, फिर मैंने एक मेंबर एक 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 लिया, फिर 2 2 आ जाएंगे, फिर 3, और लास्ट में जो इम्प्रॉपर सबसेट, ये सेट को इटसेल्फ लिख देंगे, इम्प्रॉपर सबसेट के तौर पे ये लिखा जाएगा। 16 सबसेट होते हैं। तो ये जो है, ये ऑल सबसेट, इनके नाम मैंने रख दिया R1 R2 से लेकर R16 तक होंगे ना। इन्हें हम रिलेशन या बाइनरी रिलेशन बोलते हैं, सनाई रुआबत बोलते हैं उर्दू में। तो इनमें तमाम बाइनरी रिलेशन में कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जिन्हें हम फंक्शन बोलते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ होते हैं। अब इनमें से हमने फंक्शन को तलाश करना है, तो अब इसके मुतल्लिक हम डिस्कस करते हैं। पर इनको बाइनरी रिलेशन बोलेंगे हर एक को, फ्रॉम ए टू बी। इनकी तरतीब का ख्याल रखना, पहला ए है, दूसरा बी। ये जुमला यहाँ पे लिखा भी है मैंने, सम ऑफ द रिलेशन फ्रॉम R1 टू R16 आर फंक्शन एंड अदर आर नोट। तो इसमें से कुछ फंक्शन है, कुछ नहीं है। अब देखिए फंक्शन क्या होगा, कि हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फंक्शन, सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स सच दैट, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, नॉन एम्प्टी सेट। अब ये आर रिलेशन, जैसे R1 से R16 तक कोई एक है, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। मैंने जो पीछे एग्जांपल दी उसमें ए से बी की तरफ ही रिलेशन लिखे हुए है 16। तो दैट इज आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये जो हमने डिस्कस किया है, ये ए क्रॉस बी के सबसेट है। तो ये से कंडीशन रखी है कि फंक्शन कौन सा होगा, उसके लिए जो इसने पहली कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है कि ये आर है, ये सबसेट ऑफ होगा ए क्रॉस बी। फिर इसकी डोमेन लेंगे तो ए के बराबर आए। फंक्शन वो होगा जिसकी डोमेन होता है, अगर ऑर्डर पेयर आपके पास लिखे हुए उसके पहले पहले मेंबर का एक सेट बना दें, अगर वो पहला सेट ए के बराबर आ जाए तो ये अपना फंक्शन हो सकता है। अगर ये बराबर नहीं आए तो यहीं पे जवाब दे देंगे कि फंक्शन नहीं है। अच्छा, और इंपॉर्टेंट चीज, नो फर्स्ट मेंबर ऑफ एनी टू ऑर्डर पेयर आर रिपीटेड। तो फंक्शन वो होगा जिसका जो रिलेशन, जिसके कोई भी पहला ऑर्डर पेयर रिपीट ना हो। फिर आगे इसकी एग्जांपल भी हम डिस्कस करेंगे। ये 3 पॉइंट जिसने पास कर लिए, वो बाइनरी रिलेशन जो हमने पीछे देखे हैं उनमें से जिसे 3 टेस्ट पास कर लिए, हम कहेंगे वो फंक्शन है, अदरवाइज नहीं। अच्छा जी, और इसको लिखने का तरीका है, R is a function from A to B, which is read as R is a function from A to B। अगर ये 3 टेस्ट पास कर लिए तो R जो है ना, एक फंक्शन है A से B की जानब। अच्छा, डोमेन ऑफ फंक्शन, इससे डिस्कस करने से पहले कि ये डोमेन सिर्फ फंक्शन की नहीं होती, बाइनरी रिलेशन की भी हो सकती है। तो इस बाइनरी रिलेशन की मैं डोमेन लूंगा तो ये 1, रेंज लूंगा तो 3 1 इधर आ जाए, ये दोनों मतलब 1 है तो 1 इसकी डोमेन है, रेंज इसकी 3 और 4 है। इसकी डोमेन लेंगे तो 1 1 2 3, यानी कि 1 2 है। रेंज लूंगा
तो ये 3 4 3 4 यानी कि 3 और 4 है। अच्छा, ये सब की हम डोमेन या रेंज ले सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर बात हो रही है फंक्शन की, डोमेन ऑफ ए फंक्शन। द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर represent डोमेन ऑफ द फंक्शन आर। इसी तरीके से रेंज होगा दूसरा मेंबर ऑर्डर पेयर का। द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंट रेंज ऑफ द फंक्शन आर। अब जो हमने कंफर्म कर लिया ये फंक्शन है, अब उसकी टाइप पे जा रहे हैं। तो इसको क्लियर करने के लिए मैंने डायग्राम बनाई हुई, डायग्राम से बहुत अच्छा समझ में आता है। ये देखिए, इसको वैसे इसने फंक्शन करार दे दिया हुआ, एफ लिख दिया हुआ, फंक्शन करार दे दिया हुआ। एनीवे ये डायरेक्शन आपको बता रहा है ए से बी की जानब फंक्शन। अच्छा, अब ये देखिए कि इसमें वो 3 शर्तें पूरी हो रही कि नहीं हो रही, कि आप इसका देखिए कोई पहला मेंबर रिपीट तो नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। और इसकी डोमेन लेंगे तो 135 जो सेट ए के बराबर आ जाएगी। अच्छा, तो ये जो है हमारे पास, ये असल में सेट में आपको लिख भी दूं, 1 2 और 3 4 और 5 6। तो ये ए क्रॉस बी जहां पे हुई होगी ये उसका एक सबसेट है। तो 3 टेस्ट इससे पास कर लिए, ये फंक्शन है। अब इसकी किस्म पे जाते हैं। असल में तो हमने अब किस्म को डिस्कस करना था, ये एग्जांपल भी आएगी फंक्शन कैसे बनता है। तो अगर मैं इसकी डोमेन लेता हूँ, डोमेन में आना चाहिए 2 4 6 8, क्योंकि शामिल नहीं 8 नहीं आएगा, तो ये बी के बराबर नहीं आया। अगर किसी फंक्शन की डोमेन लें तो वो बी के बराबर ना आए तो उसको हम इनटू फंक्शन बोलते हैं। ये इनटू फंक्शन है। तो ये देखिए एक सेट और मिसाल दी हुई है। ये आपके पास फंक्शन है ए से बी की जानब, इसमें अगर रेंज लेते हैं ए बी सी, तो हमारे पास रेंज में तो सिर्फ 2 ही आएंगे कि जो कि इस्तेमाल हुए हैं, ए और बी। तो ये हमारा जो है इनटू फंक्शन है। इसके बाद 1 टू 1 फंक्शन या 1 1 फंक्शन भी बोलते हैं, और इसका जो नाम है वो इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव, तो एक तो फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन की सारी शर्तें पूरी हो रही हैं इस डायग्राम में। अच्छा, उसके बाद जो है कि यहाँ जो बी का है कोई मेंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, तो इसको हम 1 टू 1 फंक्शन बोल लेंगे। 1 टू 1 ये इनटू भी हो सकता है, ये ऑन टू भी हो सकता है। इनटू तो हमने डिस्कस कर लिया, ऑन टू आगे जाके करेंगे। 1 टू 1 फंक्शन, कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही। जैसे मैं एक मिसाल बना देता हूँ कि ये मेरे पास 1 2 3 है, तो यहाँ पे ए बी लिख देता हूँ। ये मैं इसको इसके साथ लगा देता हूँ, इसको इसके साथ लगा देता हूँ, तो इसके साथ फंक्शन तो है ये, लेकिन ये है 1 टू 1 नहीं है, क्योंकि ये जो सेकंड मेंबर है 2 मरतबा रिपीट हो गया। अब चले जी ऑन टू फंक्शन में, ऑन टू या सब्जेक्टिव फंक्शन। अच्छा, एक ऐसा फंक्शन जिसकी आप रेंज लें तो बी के बराबर है। ये देखें, इसकी रेंज लेंगे, ए और बी दोनों इस्तेमाल में है। ये बेशक 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ, 1 टू 1 नहीं है ये, पर इसका हम जिस वक्त इसकी रेंज लेंगे तो वो बी के बराबर आ गया, तो ये ऑन टू फंक्शन है। लेकिन 1 टू 1 नहीं है, क्योंकि ये देखें ये रिपीट हुआ हुआ है, ये 2 मरतबा। ऑन टू फंक्शन। अब अगली डायग्राम पे चलते हैं। इसमें देखें एक फंक्शन है, फंक्शन की सारी शर्तें पूरी हुई हुई है, पहला मेंबर कोई रिपीट नहीं हुआ, और ये सबसेट है ए क्रॉस बी का। ठीक है। अच्छा, इसके डोमेन लेंगे तो 1 2 3 आएगा। अब यहाँ पे देखें कि इसमें ये 1 टू 1 है, ये 1 टू 1 या 1 1 फंक्शन जिसे बोलता है वो है। इसकी रेंज लेंगे, ये हमारे पास एक तो 1 टू 1 फंक्शन है, और इसकी रेंज लेंगे तो ये बी के बराबर आएगा, तो ये इसको ऑन टू बोलेंगे। ऑन टू फंक्शन 1 टू 1 और ऑन टू फंक्शन हो तो दोनों को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये फंक्शन की इकसाम थी जो हमने डिस्कस कर ली। अब हम आते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है 3.3 का। फॉर ए 1 2 3 4 इसमें लिखा हुआ है फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे आपने रिलेशन मालूम करना है। रिलेशन से मुराद बाइनरी रिलेशन जो हमने डिस्कस किया, ए बी का जिक्र ही नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि पहला मेंबर जो सेट ए है तो दूसरा भी ए है। इन ए वो होगा फ्रॉम ए टू बी, तो वो तो नहीं है। इन ए का मतलब है पहला भी ए है और दूसरा भी है। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन, आल्सो रिप्रेजेंट रिलेशन ऑन ग्राफ।
तो ये हमारे रिलेशन होंगे, इन्हें ग्राफ पे बनाएंगे। इसे बिल्डर नोटेशन में लिखा गया, एक्स वाई का ऑर्डर पेयर है व्हेन वाई इज इक्वल टू एक्स। अच्छा जी, ये देखिए इसका नाम मैंने R1 रख दिया, पहला सवाल था इसे R1 रख दिया। अब ये देखिएगा मेरे पास जो इस्तेमाल के लिए मटेरियल है वो तो है ये सेट ए 1 2 3 4। तो एक्स और वाई दोनों बराबर हैं, इक्वल है। तो 1 के साथ 1 आएगा, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4, यानी एक्स और वाई इक्वल होने चाहिए। मैं 1 के साथ 2 नहीं लिख सकता, दोनों बराबर बराबर लिखने हैं। अब इसकी डोमेन लेते हैं। इसकी जिस वक्त डोमेन लेंगे तो देखें, ये पहला पहला जो ऑर्डर पेयर का पहला पहला मेंबर है जो कि एक्स है, उसको हमने लिखना है 1 2 3 4, ये डोमेन आ गया R1। इसकी रेंज लेंगे, दूसरे मेंबर जो है 1 2 3 4 वो भी 1 2 3 4 है, तो ये इसकी रेंज आ गई। अब यही जो आपके पास रिलेशन है, ये टेबलर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है। तो इसे आप कहते हैं ग्राफ पे बनाएं, इन जो आपके पास है ना रिलेशन उनको, तो ये इनके पॉइंट्स बनेंगे। ये देखें, पहला है 1 1, ये 1 1 इसका ये ग्राफ पेपर मैंने बनाया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और यहाँ पे एफ की वैल्यू 1 है, यहाँ वाई की वैल्यू, इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो हमारे पास ये पॉइंट जो कॉमन आएगा ये 1 1 है। इसी तरीके से ये 2 पे आ जाए, दूसरा पॉइंट हमारे पास 2 2 है, तो ये 2 पे आ जाए, और इधर भी 2 पे आ जाए। इन दोनों को आगे बढ़ा के मिलाएंगे तो हमारे पास ये 2 2 आ गया। इसी तरीके से 3 3, इसी तरीके से 4 4। तो ये हमें इसने जो पॉइंट्स है ना रिलेशन, उसको क्या ग्राफ पे दिखाए, वो हमने दिखा दी। बकायदा ग्राफ बनाने की नहीं, वरना ये लीनियर रिलेशनशिप बनना था, स्ट्रेट लाइन बननी थी, तो उसका उससे हमें नहीं कहा, पॉइंट्स दिखाने हैं तो वो हमने दिखा दिया। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहते हैं R2 जो है एक्स वाई ऑर्डर पेयर है व्हेन वाई प्लस एक्स जो है 5। इसे आप एक्स पहले लिखते हैं, वाई कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों को जमा करें तो 5 आता है। जब हमारे पास जो एक्स है वो भी ए में से है, जो वाई है वो भी ए में से है, तो हम R2 लेना है कि इन दोनों को जमा करें। देखें, 1 को मैं 4 में ऐड करूंगा तो मेरे पास 5 आएगा, 2 को 3 में ऐड करूंगा, और 3 को 2 में, और 4 को 1 को, ये इस तरीके से लिख दें ये एक्स और वाई एक्सिस को जमा करेंगे, 5 5 5, हर एक का 5 आ रहा है। अब इसे ग्राफ पेपर पे बनाना, तो पहला पॉइंट है 1 एंड 4, ये रहा 1, और ये सॉरी 1 एक्स और 4 इसके ऊपर नजर आ रहा है 1, यानी ये 4 को आगे बढ़ा दें, 1 को बढ़ा दें। तो ग्राफ पेपर होता है, फिर लाइनों पे लगा होता है, ये समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो ये 1 और 4। अब इसके बाद है 2, ये 2 रहा, और उसके बाद है 3 2, और ये 3, इसको इससे मिला दें, 2 और 3, ये रेड पॉइंट जो मैंने दिखाया है ये बन गया। इसी तरीके से 3 और 2, 4 और 1 ऐड करेंगे, 5 5 आएगा। ये भी जो है हमने पॉइंट दिखाने थे, बकायदा लाइन लगा ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनती है, लेकिन उसकी इंस्ट्रक्शन हमें नहीं है। इसके बाद ये तीसरे सवाल पे चलते हैं तीसरा पार्ट है इसका, कहता है एक्स वाई ऑर्डर पेयर व्हेन एक्स प्लस वाई इज लेस देन 5। तो एक्स और वाई को जमा करें तो वो जो आप 5 से छोटा है तो इसका जो एक्स है वो भी ए है में से लिया गया, वाई भी ए में से लिया गया। अब दो को जमा करेंगे एक्स और वाई को कि हमारे पास 4 तक आए, 5 ना आए। तो देखिए 1 को पहले पकड़े, 1 इसके साथ 2 आ गया, 1 इसके साथ 3 आ गया, 1 इसके साथ 4, तो ये 1 1 1 2 1 3, और ये 4 पे नहीं जाएगा कि 5 वजन है। अब 2 पे आ जाए, 2 पे 1 आएगा, 2 पे 2 आएगा, बस 2 पे 1 2 पे 2 आगे बढ़ जाएगा 5 से। इसी तरीके से 3 पे 1, बस 3 पे 1, और 4 को हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते क्योंकि ये 1 है तो ये 5 हो जाएगा। ये हमारे पास आगे नंबर। अब इन्हें हमने ग्राफ पेपर पे बनाना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और पहला ऑर्डर पेयर है 1 1। तो ये देखें एक्स की कीमत 1, वाई की कीमत 1। अच्छा, उसके बाद 1 2, तो एस की कीमत 1 नहीं है, ये 1 नहीं, और इसकी कीमत 2, फिर 1 3, एस की कीमत 1 नहीं है, उसकी 3। ये 3 जो रेड पॉइंट हैं ये आपके पास आगे 1 1 1 2 1 3। अब 2 और 1 है, ये 2, और इस साइड पे आएंगे तो 1 2 1, ये ग्रीन पॉइंट से दिखाया हुआ। फिर इसके बाद 2 2 है, 2 के बाद ये 2,
ये भी खत्म हो गया। अब 3 की बारी है, 3 के साथ सिर्फ 1 आएगा। तो ये 3 डिफरेंट कलर से जो पॉइंट इन रिलेशन के बनेंगे वो मैंने इस ग्राफ में दिखाए हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट, तो इसका नाम मैंने R4 रख दिया। ये ख्याल रखिएगा कि क्वेश्चन की मुनासबत से चौथा है तो R4 लिख दिया, सपोज कर दिया, लेटर लिखा हुआ मैंने। अच्छा जी, कहते हैं एक्स वाई ऑर्डर पेयर है व्हेन एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 5। 5 से ऊपर जाना है, पहले 5 से कम था, यहाँ पे 5 से ज्यादा। तो तमाम आपके एक्स भी ए से निकलने हैं, तमाम वाई भी ए से निकलने हैं, क्योंकि ये इन ए उसने लिखा था जो मैंने आपको शुरू में बता दिया। इसका ए तो ए ही है, बी भी इस जगह भी ए है। अब यहाँ से एस की कीमत लेनी है और यहाँ से वाई की कीमत लेनी है। 5 से बड़ा एक तो कोई इस्तेमाल का नहीं है, ये 5 हो जाएगा, हमें तो 5 से बड़ा चाहिए, एक का इस्तेमाल ही कोई नहीं है। 2 से स्टार्ट हो जाए, 2 के साथ आप 4 लिख दें, 6 हो गया और बस काम खत्म। 2 एक मरतबा इस्तेमाल होगा। 3 को 4 लिख दें 7 और 3 को 3 लिख दें, 3 को 3 और 3 को 4। अब 4 की बारी, 4 को 2 में ऐड करें, 6 हो गया। 4 को 3 में 7 और 4 को 4 से 8। तो ये सारे नंबर इन्हें आप जमा करते हैं, ये 5 से बड़े हैं। अब इन्हें ग्राफ पेपर पे बनाना है, तो ये देखिएगा इसी तरीके, पहला 2 और 4 है, ये 2 और ये 4 आपको नजर आ रहा है। 2 और 4 ये पॉइंट हो गया। उसके बाद 3 पे 3, 3 पे 3 दिखाएं, ये 3 है और इस पे ये 3 है। अच्छा, 3 पे 3 आ गया। इसी तरीके से 3 पे 4, ये 3 और ये ऊपर 4, 3 और 4। अब इसके बाद आप आ जाए 4 2, ये 4 के 3 नंबर है। 4 पे 2, 4 पे 3 और 4 पे 4, ये पॉइंट। 4 पे 2, 4 पे 3, 4 पे 4, ये आपके पास। तो ये जो पॉइंट थे या रिलेशन थे, बाइनरी रिलेशन, इसे उसने कहा था ग्राफ पे ड्रा करें, ये भी हमने कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आर्टिकल बदल गया, पॉइंट बदल गया हमारा, लेकिन वही रिलेशन है बाइनरी रिलेशन वगैरह के साथ और फंक्शन के साथ रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शन एंड विच टाइप। तो आपसे पूछता है कि ये जो है डायग्राम फंक्शन है, अगर ये फंक्शन है तो कौन सा फंक्शन है। अच्छा, ये देखिएगा, ये इसका नाम इससे कोई नहीं लिखा हुआ, तो मैं इसमें बता दूं कि इस डायरेक्शन में हमने जाना है। अगर इसका नाम ए है, फर्ज कर ले, मैंने किताब में नहीं लिखा हुआ था मेरे ख्याल में नाम, मैं समझाने के लिए, अगर ए से बी की तरफ जाना है तो पहला मेंबर हमने इसका ए का लेना है और उसके साथ उसका दूसरा मेंबर बी का। उसमें एक कंडीशन थी कि कोई जो पहला मेंबर है रिपीट ना हो। देखिए, ये 1 के साथ ए आ रहा है और 1 के साथ बी आ रहा है, ये 2 मरतबा आ रहा है, तो ये नॉट ए फंक्शन, ठीक है ना, ये फंक्शन नहीं है, यहाँ पे साफ जवाब। अब अगले पे चलते हैं, अगली डायग्राम जो बनी हुई है, ये देखें, ए को 1 के साथ मिला दिया और बी को 3 के साथ, सी को, तो यहाँ का मेंबर एक एक इस्तेमाल हुआ है। और ये जो अगर फर्ज कर लें ये ए है और ये बी है, इसका सबसेट भी नजर आ रहा है हमें, ये सारी बातें फंक्शन है। अच्छा, अब फंक्शन की किस्म भी बतानी है। एक तो ये फंक्शन हो गया आपका, इसके बाद इसकी किस्म बनानी है। ये देखें 1 to 1 है, कोई चीज रिपीट नहीं हुई, और इसकी रेंज लेंगे, तो 1 3 5 जो बी इटसेल्फ है, तो ये आपका एक तो हो गया 1 to 1 प्लस ऑन टू फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन को हम बाईजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। अब चलिए नेक्स्ट डायग्राम पे। इसमें देखिए वैसे ही सवाल है, जो पीछे 3 लाइनें, तीन मेंबर इधर है, 3 इधर है, तो ये आपके पास 1 to 1 भी है और प्लस इसकी रेंज लेंगे, तो ये दूसरे सेट, अब मैंने नाम नहीं इसका लिखा, बी लिख देता था मैं, तो दूसरे सेट के बराबर है, तो ये ऑन टू भी है। तो ऐसे फंक्शन को हम बाईजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अब ये तो फंक्शन है, यहाँ से आपकी ये पहला सेट है, इसमें से ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू, एक्स की वाई, इस तरीके से
यहाँ पे एक मेंबर को 2 मरतबा इस्तेमाल किया गया, ये तो ये 1 टू 1 नहीं है, एक बात हो गई। इसकी रेंज देखें, रेंज में एक्स और जेड आएगा, वाई नहीं आएगा। ये सेट बी अगर है तो दूसरा सेट है जो भी है उसके बराबर नहीं आता, तो ये आपका इनटू फंक्शन है। ये डायग्राम से फंक्शन बड़े अच्छे समझ में आते हैं। इस तरह के सवाल तो ये कम ही थे, लेकिन ये बंदे की जो है ना क्लैरिटी बहुत अच्छी कर देते हैं देनी तौर पे कि फंक्शन कौन सा है और किस तरीके से इसको पहचाना जा सकता है। बहरहाल एनीहो, अगले एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये हमें दो फंक्शन दिए गए हैं, एक जी एक्स है और एक एच एक्स है, 3x और 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपसे जी जीरो की कीमत मांगी गई है, यानी एक इक्वेशन लिखी हुई है, फर्ज कर लें उसमें कीमतें पुट करके अपने वैल्यू निकाल ली है। तो जी जीरो से ये एस की जगह जीरो लिख दिया, तो आपने इसके अंदर जहां जहां पे एक्स लिखा है जीरो पुट कर देना, इधर भी और इधर भी। देखिए ये जी एक्स 3x प्लस 2 है, यहाँ पे जीरो पुट कर दिया, यहाँ पे जीरो, ये तो जीरो हो गया ना, ये सिर्फ 2 बच गया। तो जी जीरो आपके पास 2 के बराबर इसकी वैल्यू आ गई फंक्शन जी एक्स की। आगे कहते हैं जी माइनस 3 की कीमत बताएं, तो हमारे पास जो है जी, ये लिखा हुआ नीचे जी एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2। इसमें -3 पुट कर दें, जहां जहां एक्स है, ये एक्स है -3, ये एक्स है -3 पुट कर दें, तो ये -9 हो जाएगा 2, और 9 में से 2 निकाल लेंगे तो 7। अलामत वो लगेगी जो बड़े के साथ है, माइनस की है तो -7। इसके बाद नेक्स्ट पे चलें। ये आपको फंक्शन जी दिया हुआ है और इसकी जी की कीमत निकालनी है 2/3। तो जी एक्स जो आपका फंक्शन है, जहां पे एक्स लिखा हुआ है वहां पे 2/3, ये 3 से कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 बच गया, 2 में 2 ऐड किए 4, तो जी 2/3, ये 4 आंसर आ गया। ये सिंपल कैलकुलेशन, बहुत आसान सवाल है ये जो बाकी के नजर आ रहे हैं आपको। H1 एच एक्स आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स की जगह 1 आपने पुट कर देना, एक्स इज इक्वल 1 इन ये एच एक्स में आपने 1 पुट कर देना। इधर भी 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, 1 का स्क्वायर, 1 की जो मर्जी ताकत हो, जमा माइनस इवन जीरो भी तो 1 ही होता है, तो ये 1 + 1 2 आपका आंसर आ गया। इसके बाद जी आपने h-4 मालूम करना है। यह रहा आपका फंक्शन, यहाँ पे -4, यहाँ पे -4, -4 का स्केल लेंगे तो प्लस का 16 आएगा, और इसमें एक ऐड करेंगे 17, तो ये आपका आंसर हुआ। अब h जो है -12, तो पुटिंग h -12 इन, या 1/2 या हाफ भी बोल सकते हैं इसे, तो ये फंक्शन रहा। जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे -1/2 आपने लिखना है। -1/2 का ये माइनस का स्केल लेंगे प्लस हो जाएगा, 1 का स्केल 1 ही, 2 का 4, तो इसे आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास 4 और एक 5/4 आएगा, यूं भी लिख सकते हैं, या इसे 1 होल नंबर 1/4 इस तरह भी लिख सकते हैं। ये होल नंबर में लिख 1 होल नंबर, इसे उर्दू में पढ़ते हैं 1 सही 1/4, या 1 होल, और ये भी आपकी किताब में इस तरह लिखा होगा, लेकिन यूं भी लिखा जा सकता है। 3.3 एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन जो है, ये देखें, गिवन फंक्शन एफ एक्स ए एक्स प्लस बी प्लस वाई प्लस 1, सॉरी, तो कहते हुए ए एंड बी आर कांस्टेंट नंबर्स, ये कोई नंबर है। इफ f3 8 है एंड f6 जो 14 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ये काम हम पीछे कर चुके हैं कि f3 मालूम करना है, तो जहां जहां x लिखा हुआ 3 पुट कर दें, तो यहाँ पे 3 पुट कर दिया, और ये आपके पास आ गया 3a प्लस बी, ये 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, और 8 में से 1 निकलेगा 7। ये एक इक्वेशन आपके पास लीनियर इक्वेशन, तो इसके अंदर ए और बी की ताकत 1 है, तो हम इसको लीनियर बोल लेंगे। अब f6 कहता है 14, तो ये मेरे पास यहाँ पे 6 लिखना है, यहाँ पे 6 यानी 6a हो जाएगा, ये देखें यहाँ 6 लिखा तो 6a आ गया, और यहाँ पे 1 उधर जाके 14 में से 1 माइनस होगा 13, तो 6a प्लस बी इज इक्वल टू 16। ये दोनों इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऊपर नीचे लिख दिया। और ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका 8th क्लास में पे पढ़ के आए हुए, इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड जिसका नाम था, और यहाँ पे देखें इसके कोफिशिएंट ऑलरेडी
बराबर है 1 1 के, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्शन में हम नीचे की सिंबल बदल देते हैं, यहाँ अलामत नहीं थी प्लस की लगा लें और नीचे माइनस। अब ये देखिए ये माइनस के 6 में से 3 के लिए माइनस का 3 और 7 ए, ये कैंसिल हो गया आपका। और ये 13 माइनस का, इसमें से 7 निकले तो माइनस का 6, ये माइनस माइनस काट दें या इस माइनस को नीचे ले जाए, एक ही बात है, यूं काट दें या माइनस नीचे ले जाए 3, तो माइनस माइनस से कट गई 2, आपका आंसर आ गया ए का। अब इस ए की कीमत को आप इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 में, सेम आंसर आएगा। तो आप देखिए किसमें पुट करना आसान है, ज़्यादा बेहतर तो यही होता है, इसमें पहले में कर देते हैं ए की कीमत 2, तो ये 6 हो जाएगा, 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, बी की कीमत 7 में से 6 1, बी की कीमत 1, ये देखें ये 6 उधर जाके माइनस हो गया, बी की कीमत 1, ये दोनों आपके पास आंसर आ गए। ए का आंसर जो है आपके पास 2 है और बी का आंसर 1 है, 2 और 1। अब पांचवा सवाल, गिवन दैट जी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5 वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। वैसे सवाल है जैसे पीछे किया, जी -1 कहता है 0 है और जी2 जो है 10 है, ए और बी की कीमत मालूम करें। तो हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें एस की कीमत -1 आपने पहले पुट करना है, यहाँ पे जहाँ एक्स लिखा हुआ है -1 पुट करते हैं, और ये कहता है इक्वल टू 0 है, जी -1 0 के बराबर है, इसे 0 के बराबर भी लिख लें, ये -a प्लस बी और ये उधर जाके -5 हो गया, -a प्लस बी इज इक्वल टू -5, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब अगले में पार्ट में कहता है जी2 10 के बराबर है, तो जो आपके पास गिवन इक्वेशन है इसके अंदर ये 2 आपने पुट करना है इधर, और इधर इधर पुट करते हैं 2a प्लस बी प्लस 5, तो ये 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, और ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये +5 बोल रहा था मैं, इज इक्वल टू गलत बोल गया, ये 5 उधर जाके माइनस का 5 को 10 में से आप 5 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। अब आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 कि -a प्लस बी -5, और नीचे दूसरी इक्वेशन लिख दें, ये भी सब्ट्रैक्ट करें इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड के हिसाब से, ये पहले ही इक्वल है दोनों के कोफिशिएंट, माइनस करने सिंबल बदलेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, माइनस का 3 हो गया, ये माइनस का 5 और माइनस माइनस के 10 हो गए, और ये माइनस माइनस से काट दें, 3 इधर आकर डिवाइड हो गया, ए की कीमत आपके पास आ जाएगी 5, जाके जाके नोट रखें, और 5 की कीमत को हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। अच्छा, एक मैंने यहाँ पे गलती कर दी, बोलने में लिखा तो सही हुआ वो था, ये जो है ना, मैं 2 समझ के इसको डिवाइड कर गया और 5 बोल दिया, ये 3 है, 3 इसके नीचे आएगा 10/3, और ये नहीं आएगा, बेहतर है कि मैंने गलत लिखा तो वो उसकी करेक्शन हो गई। अब बेटा ये 10/3 जो है इसे इक्वेशन 1 में पुट करें इसमें, तो ये ए की जगह -10/d आएगा, जो कि उधर जाके प्लस हो जाएगा, देखें -10/3, और ये उधर जाके प्लस हो गया। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम होगा, इसके नीचे 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम 3, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा 15, 1 इससे 10, तो 15 में से 10 गए तो ये माइनस की अलामत बड़े के साथ है, तो माइनस का 5/3, ये आंसर आ गया। ए की कीमत 10/3 और बी की कीमत -5/3। अब क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, वैसे ही सवाल तीसरा वैसा ही है, और दो सवाल तो बड़े सिंपल थे, उसमें इक्वेटिंग कोफिशिएंट में हमें किसी चीज को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा था, और ये फंक्शन जो क्वाड्रेटिक है स्क्वायर के साथ है, वो लीनियर थे, उसमें जो एस की ताकत 1 थी। पहले देखिएगा ऐसे, कंसिडर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू cx² प्लस d where c and d are constant number. If f1 is 6 and f minus 2 is 10, then find the value of c and d. As f1 जो है कहता है 6 के बराबर है, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन जो इक्वेशन आपको पास दी हुई है cx², इसमें 1 पुट कर दें, जहाँ पे x है 1 रख दें, और इसका जो रिजल्ट है 6 के बराबर दिया हुआ 6 के बराबर लिख दें, तो 1 की ताकत कुछ भी हो 1 होता है, c प्लस डी इज इक्वल टू 6। अब कहते हैं f -2 10 है,
तो एस की कीमत आपने -2 पुट करनी है इसी के अंदर। -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। बढ़ देखते हैं ये देखिए -2 का स्क्वायर 4c और d। अब इन दोनों इक्वेशन को, पहली इक्वेशन जो पीछे लिखी हुई थी c+d 6, और ये जो इक्वेशन है दूसरी 4c+d = 10, इसे रखें और ये भी सब्ट्रैक्ट कर दें क्योंकि इसके d के कोफिशिएंट बराबर है। तो ये इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड एक पढ़ा है 8 क्लास में, वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो इसको तफरीक करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 4 है, इसमें से जमा का 1 निकलेगा, माइनस का 3, और माइनस के 10 में से 6 निकले, माइनस का 4। ये माइनस माइनस कट गया, 4/3 आपके पास सी की कीमत आ गई। अब सी की कीमत को क्वेश्चन 1 में पुट करें या 2 में? 1 में सिंपल काम है, ये यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, बेहतर है 1 में पुट करते हैं, आंसर सेम आएगा। तो ये 4/3 प्लस डी = 6। डी की कीमत ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, एलसीएम ले लें। 3 1 द 3 और 3 6 द 18 और 1 4 से 4। 18 में से 4 निकालेंगे तो 14/3 आपका ये आंसर आ गया डी। तो ये इंतहाई सिंपल, इंतहाई आसान एक्सरसाइज है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका एंड हुआ। इंशाल्लाह ताला अगली एक्सरसाइज के लिए, जो कि रिव्यू एक्सरसाइज होगी, लास्ट एक्सरसाइज ये थी, वो दोहराई की एक्सरसाइज बोलते हैं, मुतफरिक एक्सरसाइज बोलते हैं। इंशाल्लाह उसमें आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।